हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि पूरी फिजिक्स में से सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स लेके आइए जो इंपॉर्टेंट हो, लोगों को सीखने को मिले और कम मेहनत के साथ में हम यूपी बोर्ड में बेहतरीन नंबर ला पाए सर। ठीक है, तो कल 1 तारीख है, हम लोगों ने एक चैलेंज लिया है 1 तारीख से 15 तारीख तक 15 दिनों के अंदर 120 घंटे का कम से कम हम लोगों को कंटेंट रेडी करना है और आपको मेहनत के साथ में पढ़ना है सर। ठीक है भाई, तो अभी हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। अगर हम पूरा एक ही पार्ट बनाते तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती और शायद आप नहीं देख पाते। तो इस वीडियो में देखिए, अगर आप फिजिक्स को समझे यार, फिजिक्स में क्या सवाल आते हैं। फिजिक्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, फिर उससे कम मैग्नेट से 2-4 सवाल, 1-8 सवाल, ठीक है, और लाइट से 1-8 वही लेंस वाला सवाल, और उसके पीछे वाले से सवाल आते ही नहीं है। न्यूक्लियस से 1-8 वो 0.00 करके वैल्यू दे रखी होती है, द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा वाला सवाल 1-8 सवाल आता है। यानी 2 पार्ट में आप फिजिक्स को न्यूमेरिकल के पोर्शन में तोड़ लें, एक इलेक्ट्रिसिटी पूरी और बचा हुआ पूरी किताब में से लगभग सवाल उतने ही। ठीक है भाई, तो आज की इसमें जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। और सेकंड पार्ट में जो कल से परसों तक आ जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन पर चर्चा करेंगे। कुछ सवाल हमने इसमें आखिरी में लगाए हैं जो आपको खुद प्रैक्टिस करने और नीचे कॉमेंट करके बताना होगा। चलिए सर शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDKD 12 पे भाई। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव। ठीक है भाई, चैप्टर वाइज हम आपको बता रहे हैं 4-4, 5-5 न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से अगर हम देखें थ्योरी में तो अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कूलाम का नियम कभी कभी 1-2 नंबर में आ जाता है। सवाल के मामले में इससे छोटे सवाल आते हैं। कैसे, देखिए, सवाल लगाने से पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि किस चीज को काहे से लिखते हैं, तो वो भी हम आपको बताते चलेंगे। 8 कूलाम ऋण आवेश, 8 कूलाम मतलब आवेश को लिखते हैं Q से, तो Q का मान कितना दे रखा है 8 कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो N का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से लिखते हैं। N आपसे पूछ रहा है E यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, E आपको दिया नहीं होगा भाई। ठीक है, कोई भी पेपर अगर होता है, ये देखिए इस तरीके का यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें जितने भी नियतांक होते हैं सब पीछे की तरफ दिए हुए होते हैं। तो अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं भी पता है तो मान दे रखा होगा पीछे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E का इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है भाई, फार्मूला होता है Q बराबर Ne, Q का मान रख दिया, N का मान चाहिए, E का मान रख दिया, भाग दे दिया, इसे काटा पीटा, आंसर आ गया 5 × 10⁻19। ठीक है भाई, कुछ लोग कहेंगे सर जी इतने सरल सवाल नहीं, हर वैरायटी अभी इसमें आएगी। इसमें हम लोग I1 I2 निकालना सीखेंगे, श्रेणी समांतर सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे अभी इस पूरी पीडीएफ में सर। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल पेपर में मिल जाता है Q बराबर Ne से जो लगता है भाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल होता है इस तरीके का, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है माइनस, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है प्लस। और जब कभी प्लस माइनस, हमने आपको थ्योरी पढ़ाई हुई है, जब कभी प्लस माइनस जो है एक दूसरी से 12 मीटर की दूरी पर होते हैं तो उसे कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहते हैं, द्विध्रुव। तो कह रहा है इनके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो 12 क्या है, द्विध्रुव की दूरी है। उसके बाद इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, तो आघूर्ण को लिखते हैं P से, P बराबर Q × 12। Q कहां से लाएंगे, फिर वही चाहे Q से लिख लो चाहे E से लिख लो, 1.6 × 10⁻⁻19 यही इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। तो अगर नहीं भी दिया है तब भी आप अपने पास ऐसे यूज करेंगे, P बराबर Q × 12 लगाएंगे और P निकल के आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है भाई, उसके बाद अगला सवाल इस तरीके का, देखिए डायरेक्ट, अब ये 2-2 नंबर वाले सवाल चल रहे हैं। 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। इसका मतलब क्या है, कूलाम आवेश, आवेश का मतलब भाई क्या है, ये Q का मान दे रखा है, आवेश को काहे लिखोगे Q से, इतने न्यूटन का बल, तो ये काहे का मान है मेरे भाई, F का मान है, क्योंकि फोर्स, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E का मान आपसे पूछ रहा। फार्मूला होता है E बराबर F/Q0। यहां पे मान रखेंगे, काटेंगे पीटेंगे, हल करेंगे भाई, आंसर आ जाएगा। तो हमने इसे सॉल्व भी कर दिया है सवालों को, ताकि हम ये ना कहें बच्चे, इसलिए टाइम लगता है चीजों में यार, कि एक जेन्युइन कंटेंट अगर लाना तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो हमने सॉल्व भी कर दिया ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, मॉडल में ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, अगला देखिए, करा 2 धनावेशित
परस्पर इतनी दूरी पर हैं, एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, कितना हो, 9 माइक्रोकूलाम हो, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, क्या करा बताइए, लिखने का तरीका, दूरी कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर दे रखी है, एक दूसरे से 18 न्यूटन, F का मान 18 है, दोनों का योग यानी Q1 प्लस Q2 कितना 9 माइक्रोकूलाम दे रखा है, तो Q1 प्लस Q2 दे रखा है, जुगाड़ करके Q1 माइनस Q2 निकाल लेंगे और जोड़ेंगे घटाएंगे, समीकरण हल हो जाएगा। तो हमने कूलाम का नियम लगाया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यहां से Q1 Q2 का मान निकल आया। फार्मूला लगाया, जब हमने पहले भी सवाल लगवाया, A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4AB। तो यह फार्मूला लगाया, मान अपने पास थे, Q1 Q2 निकाल लिया, ये दे रखा था, मान थे, Q1 माइनस Q2 का मान आ गया। ठीक, Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है, एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो देखो भैया कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई जब जोड़ेंगे तो Q1 Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q1 आ जाएगा 2Q1 बराबर माइनस के 6 दोनों में कॉमन है, यहां बचेगा 1 प्लस 9 यानी 10, यहां तो 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, यानी Q1 का मान आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। और जब ये मान आप किसी दूसरे में रख देंगे तो फिर Q2 का मान भी निकल आएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे भाई। ठीक है, अगला है, दो बिंदु आवेश इतने इतने हैं, 1 मीटर की दूरी पर है, दोनों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि तीव्रता शून्य होगी किसी कंडीशन पे। देखो भैया, मान लिया ये है, ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश, मान लिया बिंदु O पे तीव्रता शून्य होगी, तो यहां तक की दूरी मान ली x, पूरी दूरी 1 मीटर दे रखी है, तो इधर की हो जाएगी 1 माइनस x हो गई भैया। ठीक, अब क्या करेंगे, तीव्रता का फार्मूला होता है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो पहले से O तक की दूरी x, तो x स्क्वायर, दूसरे से दूरी कितनी 1 माइनस x, तो 1 माइनस x का स्क्वायर। तीव्रता शून्य होने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। यार परिणामी तीव्रता 0 कब होगी, जब जितना, अरे यार तीव्रता कैसे निकालोगे बताओ, E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2 अगर कर दें और दोनों बराबर हैं तो E2 से E1 कैंसिल, 0 आ जाएगा। यानी अगर तीव्रता 0 होनी तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर के लिए E1 बराबर E2 रख देते हैं, दोनों मान आप रख के यहां पे हल करोगे, x का मान निकल के आएगा 0.41 मीटर। ठीक है, इस तरीके का एक सवाल आपको लगाना है। फिर हमने यहां पे कुछ फार्मूले लिख दिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज क्या है। जैसे F बराबर बल है, E माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q माने आवेश, F माने बल, M माने द्रव्यमान, G माने गुरुत्वीय त्वरण मान 9.8 होता है, टाउ माने बल आघूर्ण, P माने द्विध्रुव आघूर्ण, E माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, W माने द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और U माने स्थितिज ऊर्जा। कभी कभी आपको ये सारे मान दे रखे होंगे, U पूछ लेगा, W पूछ लेगा, टाउ, तो अगर आपको फार्मूला पता है तो डायरेक्ट आप इनमें मान रख के हल कर सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद गॉस की प्रमेय। अब ये गॉस की प्रमेय से 2 ही 3 सवाल आते हैं जो काफी अच्छे हैं, एक बूंद वाला सवाल भी आता है, हालांकि हमने उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन उसके अलावा आपको हमेशा E दे रखा होगा, S दे रखा होगा, फाई आपसे पूछेगा, फार्मूला होता है फाई बराबर E डॉट A या E डॉट S, दोनों बातें सही, चाहे A हो चाहे S हो, एक ही बात है। कंडीशन ये होती है हमेशा I वाले की I से, J वाले की J से और K वाले की K से गुणा करते हैं। J के साथ में कितना है, 4 है, J के साथ में कितना है, 10 है, तो 10 की 4 से खाली गुणा कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 40, क्योंकि उसमें I और K है ही नहीं। इस तरीके के सवाल होते हैं। ठीक भाई, एक सवाल 2020 और 2022 में शाहजहांपुर के पेपर में आया, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो भैया फ्लक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ की एक खास बात होती है कि इसका जो आवेश है वो इसकी सरफेस पे होता है, इसके पृष्ठ पर, यानी इसके अंदर कोई आवेश नहीं, अंदर आवेश 0। तो जब ये 0 है तो अंदर कितने भी रखे उससे क्या फर्क पड़ता है, तो 0 से किसी की गुणा करोगे, भाग दोगे मतलब किसी को, तो 0 हो जाएगा, यानी फाई का मान कितना आएगा, 0, यानी 0 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं होता, सरफेस पे होता है। यदि किसी 8 सेंटीमीटर वाली भुजा के केंद्र पर इतना आवेश रखा है तो एक फलक, ध्यान से सुनिए, अगर आपसे कहे सिर्फ फ्लक्स बताइए, क्या बताइए, फ्लक्स, तो फार्मूला होता है Q अपान एप्सिलॉन 0, गॉस की प्रमेय है, आपने पढ़ रखा है। लेकिन कह रहा किसी एक फलक, तो जो घन है, घन
पासा देखा है, पासा में कितनी फलके होती हैं? 6 होती हैं। तो किसी एक तो क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि 6 फलके होती हैं तो सबको इतना इतना मिल जाएगा। यार मान लिया पिताजी के पास 6 रुपए और 6 भाई हैं, तो 6 से भाग दे दो, सबको 1-1 रुपया मिल जाएगा। उसी तरह टोटल इतना है, 6 से भाग दे दिया तो प्रत्येक क्या कह रहा, एक फलक से, तो एक फलक से गए तो इतना है। टोटल पूछे तो डायरेक्ट फार्मूला पर 6 से भाग नहीं देना है, ठीक है। इस तरीके का सवाल, एक अनंत लंबाई के समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व को भैया लैम्डा से लिखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से। तार में 2 सेंटीमीटर दूर आर का मान दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आपसे ई का मान पूछ रहा है, ठीक है। फार्मूला लगा दिया, डायरेक्ट आप मान रख दोगे। यहां हमने 2 से गुणा कर दी, 2 से भाग दे दिया, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान बन गया 9 × 10 की घात 9, और सारे मान हमने रख के हल कर दिया, ठीक है भाई। गॉस की प्रमेय में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय तो इंपॉर्टेंट है, उसे तो प्रूव करना आना ही चाहिए। उसके साथ कूलाम के नियम की उत्पत्ति और लंबे सीधे तार के लिए जो होता है बेलन वाला डेरिवेशन, वो, ये तीनों चीजें आपको जरूर पढ़ लेनी है गॉस की प्रमेय से, ठीक है भाई। फिर है स्थित विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। इससे कुछ सवाल बनते हैं। जैसे पहला सवाल इस तरीके का आता है, U = ½ CV² वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे आप करोगे, लो देखो, एक 10 माइक्रोफैरड, जब भी कभी माइक्रो हटाते हैं तो -6 लगाते हैं। 2 वोल्टेज आपको दे रखे हैं, ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है। फार्मूला होता है ½ C V2² - V1², ठीक है भाई। फार्मूला असलियत में ये होता है ½ CV²। अगर खाली एक चीज दे रखी होता U = ½ CV², 2 है तो V2² - V1², मान रख दिया, हल कर दिया भाई, आंसर आ गया इस तरीके का। उसके बाद इस तरीके के सवाल कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, इन्हें भी आप आराम से देखें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देखें भैया, इधर देखिए, हमेशा होता क्या, जब भी कोई चीज लाइन से जुड़ी हो तो उसे कहेंगे श्रेणी क्रम, ऊपर नीचे जुड़ी हो तो उसे कहेंगे समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जो संधारित्र C के लिए होता है फार्मूला, तो होता 1/C = 1/C1 + 1/C2, और समांतर के लिए होता है C = C1 + C2। C क्या है, कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की धारिता है, ठीक है। सवाल हमने यहां लगा ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बताया जरा, हमने क्या कहा, लाइन से हो तो श्रेणी क्रम, ऊपर नीचे हो समांतर। जैसे ये तार है, देखो लाइन से है, पूरा ये लाइन से है, तो पहले ये और ये मिलके एक तार बन जाएंगे जो श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक। जब ये एक बन जाएगा तो ये और ये देखो आमने सामने आ गए, तो ये दोनों समांतर क्रम में होंगे और मिलके एक तार बन जाएंगे। जब ये एक तार बन जाएंगे तो फिर ये और ये देखो पूरा एक सीध में आ जाएगा ऐसे करके, तो ये कौन से, फिर ये और ये श्रेणी क्रम में आ जाएगा, इधर का पूरा हल हो जाएगा। फिर से समझिए, ये देखो सामने सामने, तो दोनों कौन से, समांतर क्रम में, दोनों मिलके एक बन जाएंगे। और जब एक बन जाएंगे दोनों मिलके कैसे बन जाएंगे, फार्मूला लगाएंगे कि ये और ये कौन से क्रम में, समांतर, ये C1 है, ये C2 है, समांतर के लिए फार्मूला C = C1 + C2, यानी 2 2 4 हो जाएंगे मिलके। अब ये दोनों मिलके 4 बन गए और ये इसी की लाइन में सीधा लगा हुआ है, तो ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में, क्योंकि लाइन में, तो लगा देंगे फिर से इन दोनों के, तो ये पूरा मिलके एक बन गया, ये पूरा एक बन गया। अब दोनों अलग अलग है तो फिर ये जो यहां बना और ये यहां बना, ये दोनों समांतर क्रम में मिलके एक बनेंगे और फिर इसके साथ में श्रेणी क्रम में आएंगे। टोटल का मान आपको दे रखा है, तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड, मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। हमने फार्मूला लिख भी दिया, श्रेणी के लिए ये, समांतर के लिए ये, और प्रॉपर एक एक करके हम जोड़ते गए हैं, आंसर आप तक पहुंच गया। आप इसे देखिएगा, ठीक है भाई। फिर एक सवाल ये, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। अगर कोई कहे मेरी थ्योरी बहुत अच्छी, सवाल नहीं आते, तो वो बेवकूफ बना रहा। थ्योरी अच्छी का मतलब आपको अगर न्यूमेरिकल मतलब फार्मूला पता है तो सवाल शुरू हो जाएगा बहुत आराम से। कह रहा एक नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए भैया ये कंडीशन होती है, आपने 2 डेरिवेशन करवाए हमने, एक समांतर प्लेट संधारित्र और एक बीच में पट्टी रखे। तो नॉर्मल के लिए ये फार्मूला होता है, नॉर्मल हो गया, तब 3 धारिता है। पट्टी रख के ये फार्मूला होता है, D कॉमन आ गया, D - T होता है, तो T की जगह पे कह रहा मोटाई जो है, देखिए पढ़िए, कह रहा मोटाई 3D/4 हो जाती है, तो मोटाई रख दी 3D/4, ठीक। तब कितना मान है, तो 6 है। दोनों को हमने भाग दे दिया और K का मान हल करने पे आएगा 3, ठीक है भाई, सारे मान रख के। फिर एक सवाल यह है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इतना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इतनी, तो आवेश बताओ। तीव्रता यानी E पूछ रहा, आवेश दे रखा है, एक Q का मान आपसे पूछ रहा है, Q मतलब आवेश पूछ रहा है, E और ये क्षेत्रफल दे रखा है, E = Q/A ε0। अगर बाई चांस K भी दे रखा होता तो ये फार्मूला होता, साथ में K भी लेते, लेकिन K नहीं दे रखा है, इसका मतलब K का मान 1 होगा और यहां पर हम K नहीं रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप हल करोगे, आ जाएगा। तो ये एक सवाल है जिसे आप खुद हल करोगे, बताओ कैसे करोगे, हम आपको बता देते हैं। लो यहां देखो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस मन लगा के पढ़ना है। दोनों सामने सामने है, तो ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम, मिलके एक बने।
फिर ये और ये श्रेणी क्रम, फिर जब ये पूरा मिलके एक बन गया तो ये और ये समांतर क्रम मिलके एक बन गया, फिर ये और ये श्रेणी क्रम। बात करते हैं धारिता से अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो दो ही डेरिवेशन बनते हैं भाई, ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र और एक बीच में पट्टी रख के, ठीक है भाई। उसके अलावा संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है यह भी पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला चैप्टर है विद्युत चालन तथा ओम का नियम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनुगमन वेग और उसकी सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति, उसी से रिलेटेड सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है भाई। एक सवाल अपना बिल्कुल वैसा ही है, 5 एम्पियर की धारा यानी आई का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है भाई। दिखाते हैं आपको कैसे। आई का मान दे रखा है, देखिए 5 है, 5 एम्पियर की धारा मतलब आई का मान 5 है। प्रति मिनट यानी टी का मान कितना, प्रति मिनट यानी 60 सेकेंड है। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन का मान आपसे पूछ रहा है। क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर आई टी होता है, एन ई बराबर आई टी, दोनों क्यू के मान बराबर कर देंगे और एन का मान यहां से हल करके निकाल लेंगे, ठीक है भाई। एक और सवाल है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए का मान आपको दिया हुआ है। काय का मान दे रखा है, सब लोग देखें भैया, ए का मान आपको दे रखा है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन का मान दे रखा है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा आई का मान दे रखा है। ज्ञात कीजिए धारा घनत्व यानी जे का मान ज्ञात करो, अनुगमन वेग यानी बीडी को ज्ञात करो। फार्मूला होता है जे बराबर आई अपान ए और आई बराबर एन ए बी डी ई, डायरेक्ट फार्मूले में रख देते हैं। 3 से 4 नंबर में यह सवाल आ जाता है। अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे, पूरा बस देखते रहिए सर, ठीक है। उसके बाद एक यह सवाल होता है, इसमें क्या है, एक तार का प्रतिरोध है 8 ओम यानी R1 का मान कितना है, 8 ओम है। 2 गुनी लंबाई तक खींचा गया तो L1 का मान कितना है L, L2 का मान कितना हो जाएगा 2L, दुगनी लंबाई तक खींचा गया। नया प्रतिरोध R2 का मान आपसे पूछेगा। फार्मूला होता है A1 L1 बराबर A2 L2। क्या है जी, अगर तार यार मान लिया तार की लोग कहते हैं लंबाई बढ़ जाएगी तो तुम दुबले हो जाओगे, कारण तो वही आयतन थोड़ी बदल जाएगा। तो तार अगर आपने खींच भी दिया तो मटेरियल तो उसके अंदर उतना ही है। इसका मतलब हमने फार्मूला लगाया A1 L1 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन होता है। तो पहले वाला आयतन बराबर बाद वाला आयतन। इसमें एक रिलेशन निकाल लेते हैं, पहले लंबाई L थी बाद में 2L काटा तो A1 बराबर आ गया 2A2। फिर होता विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला रो बराबर RA अपान L। तो पहले के लिए R1 A1 L1, दूसरे के लिए R2 A2 L2 बराबर करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा भाई, ठीक है। इसमें मान रख देंगे, A1 का मान यहां से निकाला 2A2, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और 4 गुना यानी R2 का मान 32 आंसर आ जाएगा, ठीक भाई। उसके बाद एक और सवाल है, यह भी काफी बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आसान सवाल होते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। देखिए 2 बल्ब हैं, बताओ 60 वाट ये P1 का मान है, 20 वोल्ट ये V1 का मान है, 40 वाट ये P2 का मान है और ये V2 का मान है। को 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है, यानी घर की जो सप्लाई है वो भी 220 है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम के लिए भैया फार्मूला होता R बराबर R1 प्लस R2। उसके लिए मेरे पास R1 और R2 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, फार्मूला लगाया P बराबर B स्क्वायर बटे R। पहले के लिए 1 1 1, दूसरे के लिए 2 2 2, ठीक है भाई। P2 बराबर B2 स्क्वायर बटे में R2। जब R1 R2 निकल आए, देखिए यहां से R1 R2 निकल आए तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा दिया R बराबर R1 प्लस R2। R हमने निकाल लिया, B हमें मेंस टोटल दे रखा है, बल्बों की कुल शक्ति फार्मूला P बराबर B स्क्वायर अपान R लगाएंगे और टोटल P का मान आ जाएगा। यानी एक फार्मूला बेसिक इस्तेमाल हो रहा है, P बराबर B स्क्वायर अपान R। इसे देखिएगा भाई, ठीक है। एक इस तरीके का सवाल होता है कि किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है, ठीक है। तो ओम प्रतिरोध को क्या लिखते हैं, R से। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम लिख देंगे RT का मान जब 100 है तो टेम्परेचर T का मान कितना है, 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब कह रहा है 400 डिग्री पर, तो जब RT का मान है 200 तो T का मान हो गया 400। ये फार्मूला होता है RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा इंटू टी। एल्फा इसमें होता प्रतिरोध ताप गुणांक। मान आपको दे रखे R0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, लेकिन 0 वाला था नहीं अपने पास तो भाग दे दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, भाग दिया, एल्फा का मान इतना निकल के आ गया। हमने यहां लिख रखा श्रेणी क्रम के लिए ये फार्मूला होता है, R के लिए, समांतर के लिए ये होता है R वाला C का उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर एक सवाल ये देखो, P का मान दे रखा 400 वाट, ये P का मान है, काय का मान है भाई, P का मान है, जरा देखिए P का मान है 400 वाट, ठीक है, और V का मान है 225। प्रतिरोध यानी आपसे R पूछ रहा, फार्मूला होता है P बराबर B स्क्वायर अपान R। अगर I पूछता तो P बराबर BI लगा देते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल आसान ये सवाल होता है।
उसके बाद एक सवाल आता I1 I2 I3 निकालने वाला, इसे आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेना। देखो भाई इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बंद पाश क्या होता है। बंद पाश क्या होता है, जहां धारा होती है, प्रतिरोध होती है, बैटरी होती है, उसे हम लोग बंद पाश कहते हैं। जैसे अगर हम ऊपर वाला देखें, ये देखो ऐसे करके, तो ये क्या है, यहां देखो धारा है, प्रतिरोध है, बैटरी लगी हुई है। अगर हम नीचे वाला देखें तो देखिए धारा है, प्रतिरोध है और बैटरी लगी हुई है। अगर हम पूरा देखें तो देखिए धारा है, प्रतिरोध है और बैटरी लगी हुई है। सबसे पहले आपको यह समझ लेना है। दूसरी बात आपको यह समझनी है कि हमेशा जो बैटरियां हैं वो लाइन से लगी होनी चाहिए। कैसे, जो बैटरी में बड़ा हिस्सा होता है ये प्लस होता है, छोटा माइनस होता है, छोटा माइनस। देखो प्लस, प्लस के बाद कौन आ रहा, माइनस, मतलब बिल्कुल ठीक लगा हुआ। बैटरी ऐसे ही जुड़ी होनी चाहिए, प्लस माइनस, इस तरीके से बैटरी जुड़ी होनी चाहिए। प्लस हमेशा धारा प्लस से निकलनी चाहिए, माइनस की तरफ आनी चाहिए। देखो भैया यहां से धारा चली आई, यहां आई तो इधर भी क्या आई जाएगी, ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे। तो वो एरो इधर नहीं इधर है, इसका मतलब ये दिशा गलत है, तो ये माइनस में लेंगे। अगर एरो सही चल रहा है, ऐसे आई गई आई, अब देखो ये वाला एरो सही है, वापस आएगी, माइनस की तरफ आनी चाहिए, तो ये वाला ठीक है। बस इतना आपको देखना है। उसके बाद आपको लगाना है किरचॉफ का नियम, जो होता है E बराबर आई आर। कैसे लगाओगे, E है बैटरी, बैटरी में कितना 1 वोल्ट है, तो बराबर में लिख दिया 1 वोल्ट, ठीक। अब ऊपर वाला ले रहा है हम, ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में देखो कौन है, ये वाली धारा की दिशा उल्टी, अभी हमने देखा ऐसे चलेगी धारा, तो ये इधर की तरफ, ये उल्टा डायरेक्शन, तो इसे लेंगे माइनस में। और I2 के संग में कौन लेगा, I2 के संग में R का मतलब 2 है, तो अब माइनस का 2I2, ठीक है। और ये वाला देखो सही चल रहा है, तो प्लस में क्या आ जाएगा, इसके संग में हमेशा जोड़ा वाला लिखेंगे IR, तो I3 × 3 यानी 3I3। बैटरी 1 है तो 1 लिख दी। ऐसे ही नीचे वाला लेंगे, बैटरी के पड़ोस में भी कोई लिखा हुआ तो वो भी क्या है, प्रतिरोध ही है, ठीक। प्रतिरोध का निशान ये होता है ओम, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने दूसरी समीकरण बना ली और इसी तरीके से हमने तीसरी समीकरण बना ली, ठीक भाई। ये 3 कहां से सर जी उठा ला है, देखो भैया ये बैटरी 1 वोल्ट थी, ये बैटरी 2 वोल्ट थी, ये प्लस था, प्लस के पड़ोस में माइनस जुड़ा, मतलब ठीक बैटरियां थी, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर सही नहीं होती, मान ली इधर भी बड़ा आ जाता प्लस, तो घटा देते, तो 2 में से 1 घटा के 1 लिख देते। बैटरी लाइन से ठीक जुड़ी हुई है, इसका मतलब जोड़ देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद एक सवाल ये होता है, आई का मान निकालो। आई का मान निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी धाराएं संधि की ओर आती हैं उन्हें प्लस लेते हैं, संधि की ओर ये देखो और आ रही हैं, और आई तो इन्हें प्लस लेंगे, जो दूर जा रही होती हैं उन्हें माइनस लेंगे। ये देखो एक साइड एक, दोनों को जोड़ के आई का मान निकाल दिया, प्लस वाले एक साइड, माइनस वाले एक साइड, और ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। उसी तरीके से जैसे देखो ये सवाल है भाई, क्या सवाल है हम आपको बताएंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। अल्फा कण है, अल्फा कण पर आवेश भैया होता है 3.2 गुणे में 10 की घात -19। कह रहा इतना विद्युत क्षेत्र, ई का मान दे रखा है 15 गुणे में 10 की घात 4। लगने वाला बल बताओ, F इज द फाइंड आउट। फार्मूला आप लगाना E बराबर F/Q। सारे मान आपको पता, E का मान पता, Q का मान पता, F का मान यहां से निकल आएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से यह सवाल लगेगा। उसके बाद एक और सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए अच्छा सवाल है, सारे सवाल अनसॉल्व से निकाले गए। देखिए पेपर में 3 नंबर में सवाल आया भाई से, हल्के में ना ले भैया, 3 नंबर में सवाल आया। तो एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट, बी का मान कितना है, 500 वोल्ट है, कितनी चाल बेग पूछ रहा है। फार्मूला होता है K बराबर ½ mv², और K बराबर होता है QB। दोनों K के मान बराबर कर देंगे, K बराबर QB ये वाला, तो आएगा QB बराबर ½ mv², ठीक है भाई। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हम अपने पास से रख लेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 - 31 रख लेंगे। B का मान दे रखा और B का मान पूछा, सारे मान आप इसमें रख के हल करेंगे, V का मान निकल आएगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा बैठ के। एक सवाल और है, ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, लो ये भी दिखाया जा रहा है भाई। एक चालक पर इतना आवेश, यानी Q का मान दे रखा है 2.4 गुणे में 10 की घात -18। कितने इलेक्ट्रॉन, तो N इज द फाइंड आउट। फार्मूला कौन सा लगाओगे, Q बराबर Ne। बताओ E का मान अपने पास से क्या ले सकते हैं, 1.6 गुणे में 10 की घात -19 मान रख दोगे, आप इसे भी हल कर सकते हो। जितना आसानी से आप हल कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा वहां तक हल कर देना, ज्यादा बौराना नहीं है कि हमें तो आता ही नहीं, हम क्या करें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और ये सवाल है जो बहुत अच्छा सवाल है, देखिए क्या करना है। कह रहा 2 आवेश हैं, एक प्लस का 9e है और एक प्लस का e है, दोनों के बीच की दूरी a है। एक आवेश मान ले यहां रखा जाए, यहां तक की दूरी मान ले रहा x, तो इधर की कितनी बचेगी, a - x बचेगी।
कह रहा कहां रखा जाए कि संतुलन में हो। संतुलन में कोई चीज कब होगी, जितना बल इधर से लग रहा है उतना ही इधर से लगे तो वो संतुलन में होगा। तो संतुलन के लिए F1 का मान F2 के बराबर रखेंगे। F1 इन वाले का बल, यहाँ Q आवेश है, F2 इन वाले का बल, तो फार्मूला आएगा 1/4πε0। Q1 की जगह 9e है, Q2 की जगह Q है और बटे में दूरी x² है, बल में स्क्वायर होता है, इधर रखोगे 1/4πε0। इन दोनों पे लोगे तो एक आवेश Q है, एक आवेश यहाँ E रखा हुआ है, बटे में दूरी a - x² है। जो कैंसिल होगा उसे काट देंगे, Q से Q काट दिया, E से E काट दिया, हल कर लोगे जो भी x का मान निकल के आएगा वही आंसर होगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले सवाल लगते हैं भाई। किसी मकान में 200 वोल्ट, ये भी देख लो भैया कैसे लगता है। किसी मकान में 200 वोल्ट यानी आपको वोल्टेज दे रखा है 200, इसका कोई काम नहीं है। शक्ति दे रखी है देखो 60 वाट। फार्मूला हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, यूनिट पूछ रहा, ऊर्जा यूनिट में नापते हैं। फार्मूला होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन गुणे n और बटे में 1000। वाट कितने हैं, 60 वाट हैं। घंटे कितने, 24 घंटे। दिन नहीं दे रखा, मतलब एक ही दिन चलते हैं। n का मान कितना है, 200 बल्ब जल रहे हैं, बटे में कितना होता है 1000। इससे सबको काट पीट डालना, यूनिट का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके की चीज हो गई। तो इस तरीके के कुछ सवाल हैं, 2-3 और बच्चे हुए उन्हें भी देख लीजिए। ये वही सवाल है लगा हुआ जो अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था। बताओ क्या था, ये और ये समांतर मिलके एक बने, फिर ये और ये श्रेणी मिलके एक बने, फिर ये समांतर मिलके एक बन जाए। वही सवाल है सेम जो हमने ऊपर लगा रखा है। सेम सवाल बताइए, ई आ गया, ए आ गया, आई वाले की आई से, जे वाले की जे से, के वाले की के से। तो जे के संग में 3 है, जे के संग में 4 है, 4 3 12 आंसर आ गया। ओरल सवाल है भाई। ठीक है, उसके बाद विभव मापी, ये अच्छा सवाल है भाई, यूपी बोर्ड में ये आया हुआ सवाल है, कई बार 3 नंबर में आ गया मेरे भाई, छोटा सा सवाल है। ठीक है, एक विभव मापी 5 मीटर लंबाई, पहले तो ये देखा करो दे क्या रखा, 2 वोल्ट, बी का मान 2 है। विभव प्रवणता को मेरे भाई के से लिखते हैं, फार्मूला होता है K बराबर B/L, बी का मान 2 रख देना, बटे में 5 रख देना, वोल्ट प्रति मीटर। आंसर फ्री के 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चुटकियों में सवाल लगा सकते हो, विभव प्रवणता निकालने का तरीका होता है। ठीक है भाई, और एक आखिरी सवाल, एक अनंत, ये भी सवाल आपको बता चुके हैं, अभी हम क्या बताया था हमने, बताइए सर। एक अनंत रेखीय आवेश, दूरी कितनी दे रखी, r का मान 2 है, E का मान कितना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4.5 × 10⁴ है। कह रहा आवेश घनत्व लैम्डा बताओ। फार्मूला बताइए क्या था, E बराबर 1/2πε0 λ/r। यहाँ 2 से गुणा करी थी, यहाँ 2 से गुणा करी थी, जो 9 × 10⁹ बन गया था, यहाँ पे 2 रख दिया था। लैम्डा मान चाहिए, E का मान 4.5 है, बट्टे में r है। लो रख के दिखाई दे रहा, बताओ। E का मान रख दिया 4.5 × 10⁴ बराबर इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ 2, ऐसे ही आ जाएगा। लैम्डा का मान चाहिए हमें, बटे में r का मान कितना है, 2 है। मीटर में चल रहा, चलने दो, 4.5 दूनी 9 से 9 उड़ा दिया। ठीक है भाई, कितना बचेगा, 1/2, 4 से 4 कट गया, 5 बचा, यानी लैम्डा बराबर आ जाएगा 0.5 और जो भी पावर इधर बची हुई है -5। बात खत्म है। यानी बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये कौन से सवाल है, ये वो सवाल है। ये देखिए एक सवाल ये है, इसमें क्या, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, बहुत आसान है। ये चुंबकीय आघूर्ण का सवाल है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में जो पार्ट 2 आएगा, ये उसका सवाल यहाँ पे लग गया। फिलहाल अभी आपको ये नहीं लगाना है। ठीक है, ये चुंबक का सवाल है, मैग्नेट का, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में नहीं लगाना। ये वाला सवाल आपको लगाना है। बताइए क्या, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है भैया। ये क्षेत्रफल को काहे लिखोगे, बता दो फटाफट। क्षेत्रफल को लिखोगे a से, लो लिख दिया। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काहे लिखोगे, n से, लो लिख दिया। तार में धारा कितनी, 3.2 एम्पीयर, लो लिख दिया। धारा घनत्व को क्या होता बताओ, J बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, I/A। अनुगमन वेग क्या लगाएंगे, I बराबर NABDE। और सर जी E कहां से लाएंगे, तो E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1.6 × 10⁻⁻19। बात खत्म। इसी तरीके का सवाल ऊपर लगवा दो। कितने में आया, 3 नंबर में आया भाई जी। ठीक है, तो ये है 24 न्यूमेरिकल, लेकिन एक्चुअल में ये 24 नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, यहां देखिए, बस 2 मिनट आपके ले रहे हैं। देखिए भैया गिनना, देखो 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक मोटे मोटे कहें तो लगभग ये कितने सवाल हैं, ये भैया लगभग, लगे तो इसमें बहुत, लगे तो इसमें 30 के करीब सवाल हैं, लेकिन ये कायदे के कितने, लगभग 20 सवाल हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए लगा रखे हैं। हमने आपसे कहा था हम आपको 50 न्यूमेरिकल देंगे, उसके बाहर से पेपर में नहीं आएंगे। तो ये 20 सवाल हो गए अपने पार्ट 1 में। पार्ट 2 का इंतजार करिए, कल से परसों तक पब्लिक कर देंगे। उसमें क्या होगा, उसमें बचे हुए जो भी सवाल रह गए वो सब हम कवर कर देंगे। तब तक आपका काम क्या है, मेरी बात समझो एक मिनट। जो भी लोग ये कहते हैं कि हमारी थ्योरी बहुत बढ़िया है,
हमें न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, वो एक नंबर के बाइल आदमी है, वो अपने आप से झूठ बोलना है। झूठ बोलने का मतलब यह है, जरा ध्यान से सुनिए, अगर बाई चांस आपको पता है कि मान लिया धारा को आई से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं, आवेश को क्यू से लिखते हैं, तो फिर फार्मूला आपको पता ही है। फिर तो कैसे, देखो कुछ सवाल होते हैं जिनमें ट्रिक लगती है। बाकी सबसे पहले नोट्स जो हमने इससे पहले 4 वीडियो बनाई हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, उन सबको देखो, पूरी फिजिक्स उसमें खत्म है। ठीक है, जब आपको सारे फार्मूले सब कुछ पता चल जाएगा, फिर कुछ करना नहीं है, जो दे रखा है उसे लिख लो, आराम से फार्मूला लगाओ और हल हो जाएगा। ये सारे सवाल लगाने की कोशिश करिए। इसके अलावा अगर आपके पास अनसॉल्व्ड है, हमने उससे ज्यादा सवाल लगा ही दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है आपके पास टाइम है, तो कोई मॉडल पेपर उसमें ज्यादा सन पड़े हैं, उन्हें देखिए बैठ के। बाकी एक पूरा समुंदर है, इंटर है, जे कोई नर्सरी क्लास नहीं, आपने A to Z याद कर लिया और काम चलता रहेगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतने फायदे में रहोगे, ये बात याद रखो। ये कोई हवाबाजी कंटेंट नहीं है कि हम कहते हैं जही 20 लगा लेना, कल को आप जाओ हमें आके गालियां दो के। हाँ, ये सारे वो सवाल हैं जो यूपी बोर्ड में, प्री बोर्ड में आते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो महाबौरे लोग हैं वो सिर्फ यही लगा लेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जो टॉपर लोग हैं वो इनके चक्करों में ज्यादा ना पड़े, इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। बाकी इन पे ज्यादा सन पड़े हैं सारी चीजें, उन्हें भी देख लें। सेकंड पार्ट जल्द ही लेके आएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जाइए बी डिग्रेड इन 12 सर्च कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, चलिए जी, थैंक यू।